अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट यासिर अली। आप सबको अपने चैनल जेम विजन मैट्रिक्स विद यासिर अली में बहुत बहुत वेलकम कहता हूं। जैसा कि हमने अपनी नेक्स्ट क्लास में स्नैप्स जो टूल्स थे इनका यूज़ सीखा। आज जो हम ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं वो ट्रिम की कमांड से रिलेटेड है। हम इसमें ये सीखेंगे कि हम ओपन कर्व और क्लोज कर्व किस तरह जनरेट कर सकते हैं ट्रिम करके, और ओपन कर्व और क्लोज कर्व में क्या डिफरेंस होता है और ट्रिम की कमांड कैसे यूज होती है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को इजी मिल सके। तो चले फ्रेंड्स, हम आज जो है ट्रिम की एक्सरसाइज करते हैं और उसको ओपन करते हैं। हम बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हम फाइल में गए, ओपन, डॉक्यूमेंट, मैट्रिक्स 9, डेमोस, कर्व्स, और थर्ड जो हमारी एक्सरसाइज है ट्रिम की, इसको ओपन कर लेते हैं अपने मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर पे। ये ट्रिम की जो एक्सरसाइज है ये हमारे व्यू कोड के ऊपर जो है ओपन हो चुकी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये ट्रिम डेमो लिखा हुआ है और इस पे यहाँ लिखा हुआ है 5 इजी स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 इन्होंने दिया हुआ है कि सिलेक्ट ऑल कर्व्स। आपने सबसे पहले ऑल कर्व्स जितनी भी हैं उनको सिलेक्ट करना है। फिर सेकंड इन्होंने लिखा हुआ है क्लिक द ट्रिम बटन। तो आपने ये जो ट्रिम का बटन है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि एक सीजर बनी हुई है, तो आपने इस सीजर के जो लोगो है इससे आपने ये यहाँ पे देखना है और इस सीजर के आइकन पे क्लिक करना है। इसको ट्रिम की कमांड कहते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में ये कह रहे हैं जब आपने ट्रिम की कमांड पे क्लिक कर दिया, तमाम कर्व जो है आपकी उसको सिलेक्ट करने के बाद ट्रिम की कमांड पे आपने जो है सिलेक्ट करनी है ट्रिम की कमांड को। स्टेप नंबर 3 वो कह रहे हैं सिलेक्ट अनवांटेड कर्व। तो जो आपको कर्व ट्रिम करनी है आप उन पे क्लिक करें, उनको ट्रिम करें, हिट द एंटर व्हेन डन। और जो जो पार्ट अनवांटेड है कर्व्स का जो आपने ट्रिम करना है उनको ट्रिम करें और एंटर करें। एंटर जो लिखा हुआ है 4th स्टेप में हिट द एंटर व्हेन डन। तो आपने एंटर करके जब आपने ट्रिम कर ली अपनी अनवांटेड कर्व, वो कर्व जो आपको नहीं चाहिए आपने उनको ट्रिम करने के बाद एंटर पे क्लिक करना है। एंटर पे क्लिक करने के बाद वो कर्व जो है आपने ट्रिम की है उसको ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन का बटन आपको बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। ये देखें ट्रिम है, ट्रिम के बराबर में ये स्प्लिट है, स्प्लिट के बराबर में ये ज्वाइन है। ओके, यहाँ आप देखें मेन मेन्यू है, यहाँ पे मैं जैसे ही माउस पॉइंटर लेके जाऊंगा तो ऊपर ज्वाइन लिखा हुआ आ रहा है। चलें आप स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट डेमो में देख, जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने ये एक कर्विंग करके एक क्लोज कर्व बनाया हुआ है। अब क्लोज कर्व और ओपन कर्व में क्या डिफरेंस होता है वो आप अभी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो इसमें आपको आगे पता चल जाएगा कि क्लोज कर्व और ओपन कर्व में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो कर्व इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है इसको हमने ये शेप देना है और इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन किस तरीके से करेंगे और ट्रिम कैसे करेंगे, जैसा कि स्टेप 1 में उन्होंने लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल कर्व। तो देखें हम कर्वों को सिलेक्ट कैसे करेंगे। कर्वों को सिलेक्ट करने के 2 तरीके हैं, सही है। सबसे पहले तो हम अपने माउस पॉइंटर पे क्लिक करके बटन को पुश करके रखेंगे और ये एक ऐसा बॉक्स बना हुआ आएगा
तो इस एरिया के अंदर जो भी चीज हमें सिलेक्ट करनी है वो इस एरिया के अंदर हम लेकर आएंगे और माउस पॉइंटर को छोड़ेंगे, तो जो भी चीज इस माउस पॉइंटर के एरिया में आ जाएगी वो टोटल सिलेक्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यानी कि अगर हम माउस पॉइंटर को यहाँ से लेकर आके इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे तो ये टोटल कर्व जो है हमारी सिलेक्ट हो जाएंगी। फर्स्ट टेक्निक तो हमारी सिलेक्ट करने की माउस पॉइंटर के थ्रू हो गई, जो हमने इस तरीके से सिलेक्ट किया। सेकंड, हम लेयर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लेयर से कैसे सिलेक्ट करेंगे? लेयर से जैसे कि हम ये इसमें देख सकते हैं कि ये जो है ग्रीन लेयर में है और ये जो है ग्रे लेयर में है, तो हम ग्रीन लेयर के ऊपर माउस पॉइंटर को लेकर आए ग्रीन लेयर के ऊपर और इस पर राइट क्लिक किया। जितनी भी ग्रीन लेयर्स होंगी देखें सब सिलेक्ट हो जाएंगी, और ग्रे पे आए, जितनी भी ग्रे होंगी सब सिलेक्ट हो जाएंगी। हमें लेयर पे लाके राइट क्लिक करना है। ठीक है, अब एक मिसाल है, मुझे सिर्फ ये ग्रीन सिलेक्ट करनी थी और ये वाली जो कर्व है इसको डी सिलेक्ट करना था, तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के जो हमें डी सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर देंगे तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? कंट्रोल दबा के जिसको हमें डी सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा तरीका क्या है, अब हमें ये दोनों कर्व सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट मैं लेकर आया इस ग्रीन पे, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारी ग्रीन जो है सिलेक्ट हो गई। अब जो है मैं जैसे ही ग्रे पे क्लिक करूंगा तो ग्रे क्लिक हो गई, ग्रे सिलेक्ट हो गई, लेकिन ग्रीन डी सिलेक्ट हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबाने के बाद ग्रीन पे भी क्लिक करूंगा तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये तीन तरीके हो गए, तीन स्टेप हो गए कि जो है आप अपनी लेयर्स को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे कि उन्होंने ट्रिम करने के लिए हमें फर्स्ट ऑप्शन में बताया है कि हमें सिलेक्ट ऑल कर्व्स, तो मैंने इन तमाम कर्व्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर वो कह रहे हैं क्लिक द ट्रिम बटन। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब ये देखें ट्रिम की कमांड है, ट्रिम की कमांड मैंने ली, तो मैंने आपको पहले ही डेमो में जो भी हमने एक्सरसाइजेस की है उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई कमांड लेते हैं तो कमांड बार हमें गाइडलाइन दे रही होती है कि अब आपने क्या करना है। तो कमांड बार में लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम एंड देन प्रेस एंटर। तो जब हम ट्रिम कर लेंगे, ट्रिम करने के बाद एंटर करके हम इसको कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो अब हमने ट्रिम की कमांड ले ली है और सिलेक्ट हमने पहले कर लिया था। अब हमें अनवांटेड एरियाज जो हमें नहीं चाहिए, जैसा कि ये शेप दिखा रहा है, हमें ये शेप क्रिएट करना है, तो इसके लिए हमें ट्रिम करना होगा। तो ट्रिम हम क्या करेंगे, हमें ये चीज ट्रिम करनी है। इस पे लेकर आए, इस पे हमने क्लिक किया तो देखें ये पार्ट ट्रिम हो गया। इस पे लेकर आए, ये ट्रिम हो गया। इस पे लेकर आए, ये ट्रिम हो गया। इस पे लेकर आए, ये ट्रिम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से ये तीन डेमो दिए हुए, तीनों डेमो को मैं आपको मुख्तलिफ तरीके से बताता हूँ ट्रिम कैसे होता है। ये दोबारा इसी तरीके से करते हैं हम। इस पे हमने क्लिक किया, ये ट्रिम हुआ। 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 अब ये जो है ये हम चाहते हैं कि ये हम जल्दी जल्दी ट्रिम करें या सारा एक साथ सिलेक्ट करके हम ट्रिम कर लें, तो वही तरीका है जिस तरीके से हम ये बॉक्स बनाते हैं। जो भी इस बॉक्स के अंदर एरिया आएगा वो टोटल ट्रिम हो जाएगा। ये देखें, ये देखें। ठीक है फ्रेंड, अब ये हमारा एरिया ट्रिम हो चुका है। अब हमने एंटर किया, एंटर करके हम बाहर आ गए। अब ये सिलेक्ट हुए में है। अब जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने ट्रिम करने के बाद कहा था कि अनवांटेड कर्व्स जो है वो ट्रिम करनी है, फिर हिट द एंटर बटन एंड गो डायरेक्टली टू द ज्वाइन। अब इसको ज्वाइन करना है। अच्छा फ्रेंड, ज्वाइन क्यों करना है, ये देखें। अभी ये ग्रीन लेयर में है, ये ग्रे लेयर में है, ये चारों डिफरेंट लेयर्स में है और अलग अलग सिलेक्ट हो रही है, अलग अलग सिलेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब अभी ये ओपन कर्व है, अभी ये क्लोज कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये अलग अलग सिलेक्ट हो रही है। हमें इसे क्लोज कर्व बनाने के लिए सबसे पहले ज्वाइन करना होगा, और ज्वाइन करने के लिए हमें इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करना होगा। हम पूरे पार्ट को सिलेक्ट करते हैं,
ये हमने पूरा पार्ट सिलेक्ट किया और ज्वाइन के बटन पे क्लिक किया तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया कमांड बार के अंदर, 4 कर्व्स ज्वाइन इनटू 1 क्लोज कर्व। यानी कि अब हमने क्लिक किया तो देखें इस लेयर का कलर पूरा एक हो गया ग्रे कलर। अब सिलेक्ट करेंगे तो पूरी कर्व एक साथ सिलेक्ट हो रही है। जैसा कि आपने देखा था यहाँ पे ये अलग अलग लेयर्स में थी और अलग अलग सिलेक्ट हो रही थी, लेकिन ज्वाइन होने के बाद ये पूरी एक 1 क्लोज कर्व हो गई है। 4 कर्व ज्वाइन इनटू 1 क्लोज कर्व। तो ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन जो होता है वो आपस में कर्वों को अगर एंड टू एंड मिले हुए होंगे तो आपस में उन ओपन कर्वों को ज्वाइन करके 1 क्लोज कर्व में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हमें ये ओपन कर्व होगी और इस पे सरफेस जनरेट करेंगे तो सरफेस जनरेट होने में हमें काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसकी वजह से सरफेस में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हमें सबसे पहले कर्वों के एंड टू एंड देखने हैं कि ये कर्वों के एंड टू एंड जो है वो प्रॉपर्ली जो हो आपस में मर्ज हो, और फिर इसको इस कंडीशन में जब ये होगी तो सिलेक्ट करके हमने ज्वाइन कर देना है ताकि ये पूरी एक 1 क्लोज कर्व में कन्वर्ट हो जाए। 4 कर्व ज्वाइन इनटू 1 क्लोज कर्व, देखें ये ज्वाइन हो गई। इसी तरीके से इसको भी सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ज्वाइन कर लिया, देखें ये कन्वर्ट हो गई, ज्वाइन हो गई। ठीक है, अब डेमो 2 के अंदर हमें इस पार्ट में एक 1 क्लोज में जो है कन्वर्ट करना है। इसके अंदर की जितनी भी अनवांटेड कर्व्स हैं उनको ट्रिम करके बाहर का ऐसा शेप क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें ये भी ख्याल रखना है कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है और अगर हम कोई गलत कर्व को जो हमें ट्रिम नहीं करनी थी उसको ट्रिम कर देते हैं तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आइकन हिस्ट्री के अंदर ये 2 एरोज दिए गए हैं। सबसे पहला वाला जो एरो है जो बैक की तरफ दिखा रहा है ये अंडू का ऑप्शन है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप अंडू करके दोबारा उसी स्टेप पे वापस आ सकते हैं, और ये रीडू का ऑप्शन है कि आप उसी स्टेप पे वापस दोबारा जा सकते हैं जो आपको अंडू नहीं करना था। इज दैट क्लियर? अब वही स्टेप है, सबसे पहले हमने इन कर्वों को आपस में सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट हो गई और ये शेप लेकर आना है और जूम कर करके भी काम कर सकते हैं ताकि आप इजीली जो आपको ट्रिम करना हो उसको इजीली ट्रिम कर सकें। अब एक इसमें इजी करके हम इस तरीके से ट्रिम करेंगे। ये देखें आप जैसा कि देख रहे हैं ये ट्रिम करने में हमें वही शेप क्रिएट करना है जो शेप ऊपर वाले पार्ट का दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा कि ये है इसको हम इस तरीके से ट्रिम कर देंगे। देखें ये बन गया पार्ट इस तरीके से। अब इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ये इस तरीके से करते हैं, जो जो इस के एरिया में आएगा वो सब ट्रिम हो जाएगा। ये देखें कितनी देर लगी, इजीली वर्क हो गया। अब एंटर करके मैं कमांड से बाहर आ गया, जैसे एंटर करूंगा देखिए अभी कमांड में हूँ, ये कमांड से बाहर आ गया, कमांड से मैं बाहर आ गया ट्रिम की कमांड से एंटर करके। अब मैंने क्लिक किया, अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक क्लोज कर्व है और मुझे इनको जो है क्लोज करना है। ये अभी ओपन कर्व है, ये अलग अलग पार्ट में है, देखें ये अलग अलग पार्ट में है। मैंने ट्रिम करके इनकी अनवांटेड कर्व जो थी जो हमें नहीं चाहिए थी उनको ट्रिम कर दिया। अब मैं इनको सिलेक्ट करके ज्वाइन करके क्लोज कर्व में कन्वर्ट कर दूंगा। ज्वाइन देखें 12 कर्व ज्वाइन इनटू 2 क्लोज कर्व, 6 कर्व ये 6 कर्व ये, तो यानी कि 12 कर्व ज्वाइन इनटू 2 क्लोज कर्व, 1 क्लोज कर्व 2nd क्लोज कर्व। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा ये हमारी क्लोज कर्व जो थी कंप्लीट हुई। अब डेमो 3 पे आते हैं। अब डेमो 3 में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये डेमो कंप्लीट किया है। इस डेमो से तो ये एक क्लोज कर्व इन्होंने बिल्ड किया हुआ है और हमें इसको ट्रिम करके ये शेप क्रिएट करना है। तो वही फर्स्ट ऑप्शन, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ट्रिम की कमांड लेंगे। ट्रिम करने के बाद हमें वो पार्ट इसका ट्रिम करना है जो कि हमें नहीं चाहिए। देखें ये ट्रिम हो गया। अब मैं एंटर करके कमांड से बाहर आ गया और ज्वाइन करके इसको
वन क्लोज में कर्व में हमने कन्वर्ट कर लिया। 12 कर्व ज्वाइन इनटू वन क्लोज कर्व, 12 कर्व ज्वाइन इनटू वन क्लोज कर्व, ये भी क्लोज कर्व में कन्वर्ट हो गया। जो हमारा शेप डेमो का था वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ट्रिम की कमांड है, ये बहुत जरूरी कमांड है। बाज दफा हमें कोई मोटिव क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम कर्विंग करते हैं। कर्विंग करने के बाद हमें बाहर बाहर का बॉर्डर चाहिए होता है, या कोई भी ओन डिजाइन हम क्रिएट करना चाहते हैं तो कर्विंग की मदद से हम वो डिजाइन क्रिएट करके उसको ट्रिम करके ज्वाइन करके क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने ट्रिम की कमांड को जो है डीपली सीखना है कि ट्रिम की कमांड बेसिकली जो है हमें किस तरह की हेल्प देती है और हम ट्रिम की कमांड से क्या काम ले सकते हैं। हमने दोबारा इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ट्रिम की कमांड में गए और अनवेंटेड कर्व जो थी इनको ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद एंटर करके हम कमांड से बाहर आ गए। देखिए कमांड से बाहर आ गए और ये सिलेक्ट ऑलरेडी हुई हुई है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया। अब कमांड बार में क्या लिखा हुआ है, 12 कर्व ज्वाइन इनटू वन क्लोज कर्व। ये 12 कर्व्स थी ज्वाइन होकर वन क्लोज कर्व में ही कन्वर्ट हो गई। ओके फ्रेंड्स, देखें अब डेमो 4 दिया हुआ है। डेमो 4 काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपने ये सेम डिजाइन क्रिएट करना है, इसको ट्रिम करके, और आपने जूम कर करके काम करना है। आपने सेम डिजाइन बनाना है और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी कर्व को कहां से ट्रिम करना है। जैसा शेप अंदर की इन कर्व्स का बना हुआ है हमें वही शेप क्रिएट करना है। तो आप अगर कोई गलती कर भी देते हैं तो आप यहां से अंडू करके वापस बैक वाले स्टेप पे आ सकते हैं। चलें फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह करते हैं और इस डेमो को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वही हमने तमाम कर्व्स को सिलेक्ट किया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रिम करके ये जो आउटलाइन वाला बॉर्डर है ये क्रिएट कर लेते हैं। ट्रिम की कमांड ली, आउटलाइन के अंदर देखें हमें ये वाला कर्व जो है ये डिस्टर्ब कर रहा है, हमें ये नहीं चाहिए, ये बाहर निकल रहा है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसकी कोई नीड नहीं है, इसकी भी कोई नीड नहीं है, इसकी भी कोई नीड नहीं है, ये देखें इसकी भी और इसकी भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने ये देखना है कि ये जो कर्व है ये किस तरीके से क्रिएट होगा। अब ये अनवेंटेड है, ये अनवेंटेड है। अब हमें अंदर का ये पार्ट क्रिएट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पार्ट ये क्रिएट हो गया फ्रेंड्स। देखिए ये पार्ट ये क्रिएट हो गया। अब हमने ये वाला पार्ट देखना है, ये पार्ट जो है ये वाला पार्ट। अब ये पार्ट में ये ट्रिम होगा, 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 ये और ये। देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट जो था हमने ट्रिम कर लिया। अब इसके नीचे वाला जो है वो ये है, ये है, ये है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 3 मोटिव जो थे हमने ट्रिम करके इसमें सेट कर दिए। अब हमारा एक ये वाला है, तो इसके लिए ये क्लोज है, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मोटिव हमारे सामने आ गया। अब ये वाला मोटिव है, इसके लिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी और इसकी। देखिए ये भी मोटिव ट्रिम हो गया। अब हमने ये वाला मोटिव जो है ट्रिम करके इसके अंदर से क्रिएट करना है। तो ये मोटिव आई थिंक ये रहा। देखिए ये मोटिव ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वाला मोटिव जो है ये नज़र आ रहा है आपको। अब देखिए ये और ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मोटिव है जैसा उन्होंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है। हमें ख्याल करना है कि ट्रिम हमें वही करना है जो हमें डेमो में दिखा रहा है। और अगर हमसे यहाँ पे कोई गलती हो भी जाती है तो हम यहाँ से अंडू करके बैक आ सकते हैं। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सही ट्रिम कर रहे हैं। देखें ये ट्रिम होके ये शेप आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर देखें हमसे गलती हो गई। अब ये मोटिव जो था हमने यहाँ पे से ट्रिम कर दिया है। अब हम बैक जाते हैं,
टैग अभी नहीं जा रहा, पहले हमें कमांड से बाहर जाना होगा। कमांड से बाहर हम एंटर करके भी जा सकते हैं, एस्केप करके भी जा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से अंडू करूँगा, अंडू करके वो तो पूरा आ गया फिर। चले कोई इशू नहीं, दोबारा करते हैं ट्रिम। बाहर का सबसे पहले हमें ट्रिम करना है, ये बाहर का ट्रिम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से आते हैं, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया। अब हमें ये पार्ट निकालना है, तो ये पार्ट जो है ये है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये पार्ट ये आ गया। अब ये वाला पार्ट है, ये पार्ट ये आ गया। अब ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब ये छोटा वाला, ये आ गया। अब ये इसके बिल्कुल ऊपर वाला, फिर इसके ऊपर वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गए। अब हमने ये वाले जो दो मोटिव हैं ये ट्रिम करके इसमें से बिल्कुल ओके करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दो मोटिव भी आ गए। अब ये एक आखिरी मोटिव है, ये हमें ट्रिम करके बिल्कुल ओके करना है। बाकी अदरवाइज जो अनवांटेड कर्व्स हैं उनको ट्रिम कर देना है। अब देखिए ये अनवांटेड कर्व्स हैं, इसको मैं इजीली ट्रिम कर दूंगा। देखिए ओके फ्रेंड्स, ये सेम मोटिव आ गया हमारा। अब एंटर करके कमांड से बाहर आना है और इसको ज्वाइन कर लेना है। देखें 37 कर्व ज्वाइन इनटू 10 क्लोज कर्व। ओके फ्रेंड्स, अगर आपकी इसमें कोई एक ओपन कर्व भी रह गई या एक से ज्यादा रह गई तो वो यहाँ पे भी शो करा देगा कि जैसे 37 कर्व ज्वाइन इनटू 8 क्लोज कर्व, 2 ओपन कर्व। तो अब आपने जब 2 ओपन कर्व देखा तो आपने समझ जाना है कि मुझसे कोई ऐसी कर्व है जो ओपन है, वो ट्रिम नहीं हो सकी। तो आपने जूम करके सारे एंड पॉइंट चेक करने हैं और उस ओपन कर्व को आपने तलाश करना है और उसको ट्रिम कर देना है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए ये डेमो कंप्लीट हुआ। अब ये डेमो जो है ये आपने खुद करना है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमो है। ट्रिम की कमांड से सिर्फ बेसिकली आपका हाथ में परफेक्शन आएगी, आपके हैंड में परफेक्शन आएगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ट्रिम की तो आपका जो है ट्रिम की कमांड पे परफेक्शन आएगी, ताकि आपने आगे जब कोई पार्ट क्रिएट करना हो, सरफेसिस पे काम करना हो, तो ट्रिम की कमांड आपको कोई कंफ्यूज ना करे, आप इजीली उसको इस्तेमाल कर सकें। अब डेमो 5 है। डेमो 5 में देखें, ये एक डेमो है और उन्होंने इस डेमो को कंप्लीट किया है। इस डेमो को कंप्लीट करके उन्होंने ये डेमो कंप्लीट किया है। उसके अंदर से जो पार्ट ट्रिम करने हैं वो ट्रिम करके उन्होंने ये शेप क्रिएट किया है और हमें ये शेप क्रिएट करना है। चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ट्रिम की कमांड में गए। ट्रिम की कमांड में अब हमने क्या करना है, हमने जो है शेप को गौर से देखना है और अपने ट्रिम वाले ऑब्जेक्ट को भी नज़र रखनी है कि हमें क्या चीज़ ट्रिम करनी है और कौन से मोटिव इसमें से क्रिएट करने हैं। तो हमने ये ट्रिम किया और इसको ट्रिम करके ये एक क्लोज कर्व करना है ज्वाइन करके। फिर ये ट्रिम किया, ये एक क्लोज कर्व बन गया। इसके बाद हमने ये ट्रिम किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखें, ये ट्रिम किया, 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 ये वाला कर्व आ गया। अब ये इसके नीचे वाला कर्व है,
देखिए शेप देख लें आप, ऐसा ही शेप क्रिएट करना है। कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ज़रा जूम कर करके करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमने ये ट्रिम किया, 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 ये ये वाला पार्ट क्रिएट हो गया। इसके बाद ये वाला जो ट्राइंगल है, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये क्रिएट करना है। ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये ये ट्राइंगल क्रिएट हो गया। ये ट्राइंगल क्रिएट होने के बाद ये ट्रिम किया, अब ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया। ओके फ्रेंड्स, देख लें, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं अपने ट्यूटोरियल्स जो हैं काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन अगर हम इसी को डीपली नहीं समझेंगे तो फ्रेंड्स आगे जाके हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगी। मैं अपना आगे काम करूंगा, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। तो मेरा बेसिकली इस चैनल को बनाने का मकसद ही यही है, आप लोगों तक इस सॉफ्टवेयर की अवेयरनेस पहुंचे और आप लोगों को समझ में आए। तो ये जो है आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करने की जो कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को इजीली जो है तमाम कमांड्स को आप तक डाइवर्ट कर सकूं और आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो फ्रेंड्स देखें, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे वाला जो ट्राइंगल है, इसके अंदर ये हम ट्रिम कर देते हैं, ये ट्रिम करते हैं, ये ट्रिम करते हैं, ये ट्रिम करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा, यहाँ तक का हमारा मोटिव हो गया। और अब ये ट्राइंगल जो है इसको क्रिएट करना है। ये ट्राइंगल चाहिए हमें, इस ट्राइंगल को ट्रिम कर देते हैं। जो जो इसके अंदर अनवांटेड कर्व्स आ रही हैं वो हम ट्रिम करके हमने ये ट्राइंगल भी बिल्ड कर लिया। अब ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसके अंदर क्या है, ये ट्रिम करना है, ये ट्रिम नहीं करना, ये ट्रिम करना है, 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 ये ट्रिम करना है। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना जूम कर करके काम करना पड़ रहा है ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। अब इसी का ओपोजिट आ जाए आप, इसी के ओपोजिट वाले को भी हमने इसी तरीके से ट्रिम करना है जैसा कि हमने इससे पहले वाले को किया था। ये ट्रिम करना है, 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 ये ट्रिम करना है। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा, हमारा ट्रिम का डेमो जो था ये कंप्लीट हुआ। आप देखें इसके अंदर, देखें ये ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है। देखें कितना जूम कर करके काम करना पड़ रहा है ताकि कोई ओपन कर्व इसके अंदर रह ना जाए। देखें अब ये बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर एक कर्व ट्रिम नहीं की, वो ये कर्व है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको ज्वाइन करते हैं। पहले एंटर करके कमांड से बाहर आएंगे। अब ज्वाइन किया हमने इसको, देखें 55 कर्व ज्वाइन इनटू 16 क्लोज कर्व। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये हमारा जो था सारी टोटल क्लोज कर्व जो थी, जो रेड में थी वो रेड में ज्वाइन हो गई, जो ग्रे में थी वो ग्रे में ज्वाइन हो गई, जो ग्रीन में थी वो ग्रीन में ज्वाइन हो गई। तो ये हमारा एक टोटल जो है देखें तमाम क्लोज कर्व हैं। तो ये हमारा मोटिव जो था इजीली हमने ट्रिम करके उसको शेप दे दिया। तो फ्रेंड बेसिकली ट्रिम का जो काम होता है वो यही होता है, आप कोई भी मोटिव अपने ओन मोटिव आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं ट्रिम करके। तो
आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सी अनवांटेड कर्व है जिसको आपने ट्रिम करना है। तो सबसे पहले आपने अपने उस मोटिव को पूरा सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ट्रिम की कमांड को सिलेक्ट करके अपनी अनवांटेड कर्व्स जो हैं उनको यहाँ से ट्रिम करके अपने ऐसा एक जो आपको मोटिव अवेलेबल है, जो आपको नीड है, आपने वो मोटिव क्रिएट करना है। फिर एंटर करके आपने कमांड से बाहर आना है और जस्ट लाइक आपने ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है। जो ओपन कर्व होंगी, ज्वाइन का काम ये होता है ओपन कर्व को क्लोज कर्व में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें ओपन कर्व को क्लोज कर्व करने के लिए आज हमने सीखा ज्वाइन और अनवांटेड कर्व को एक मोटिव की शक्ल देने के लिए, एक मोटिव का शेप देने के लिए ट्रिम को हम यूज करते हैं ताकि हम अपनी अनवांटेड जो कर्व्स हैं उनको ट्रिम करके एक अपने पार्ट को एक शेप दे सकें और ओपन कर्व को ज्वाइन करके क्लोज कर्व में कन्वर्ट कर सकें। तो फ्रेंड, जितना प्रैक्टिस करेंगे ट्रिम की, ज्वाइन की, ये जो आपको बताने का मकसद है, ये एक्सरसाइजेस आपके मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर में डेमोज में अवेलेबल हैं। तो जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूं, आपने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आप 1 घंटा रोज मैट्रिक्स को दें अगर आपने सीखना है तो इंशाल्लाह आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन आपके जो है वर्क में आएगी। इंशाल्लाह ये बेसिक है, हमारा बेसिक अच्छा होगा तो आगे जाके हमें सरफेस जनरेट करने में और बहुत से दीगर एडवांस टूल्स हैं उनको यूज करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए अपने दोस्त यासिर को इजाजत दें। जाने से पहले मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डेमो के अंदर हम जो है स्प्लिट की कमांड सीखेंगे कि स्प्लिट का क्या काम होता है, स्प्लिट कैसे वर्क करती है, स्प्लिट कर्व के थ्रू कैसे वर्क करती है, स्प्लिट जो है पॉइंट टू पॉइंट कैसे वर्क करती है। तो अपने दोस्त, अपने होस्ट यासिर को आज के लिए इजाजत दें। अल्लाह आप सबका हाफिज़ व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।